हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक पाठशाला। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 12th जनरल इंग्लिश की पोएम नंबर 1 प्रेयर ऑफ द वुड्स। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। ये एक बहुत ही साधारण सी पोएम है विद अ डीप मैसेज। और जो पोएम है ना, द पोएम इज़ रिटन बाय अननोन पोएट। यहाँ पे एनोनिमस क्यों लिखा गया है, यहाँ पर किसी का पोएट का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि एनोनिमस तब लिखा जाता है जब भी किसी पोएम के पोएट का नाम हमें ना पता हो। ओके, सो द पोएम इज़ रिटन बाय अननोन पोएट, मतलब किसी पोएट ने लिखी होगी, लेकिन जब ये पोएम हमें मिली तब हमें उसके पोएट का नाम नहीं पता था। ठीक है, अब ये इस पोएम में हमें बताया क्या गया है। इस पोएम में जो वर्ड्स हैं वो प्रेयर कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को दैट दे शुड नॉट हार्म देम, वो हम उन्हें कष्ट ना पहुंचाएं। ट्रीज़ ये बोलते हैं कि वो एक इंसान की मदद अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। ठीक है, जैसे कि जब भी सर्दियों की रातें होती हैं, जो वुड होती है वो हमें जो फ्यूल देती है, उस फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तब हमें गर्मी मिलती है और हमारा सारा घर गर्म हो जाता है ना। तो वुड जो है हमें सर्दियों में गर्माहट देती है। अब जब गर्मियाँ होती हैं तो जो ट्रीज़ हैं वो हमें छाँव देती हैं, मतलब हमें ठंडक देती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब विंटर सीज़न होता है तब वो हमें गर्मी देती हैं, ठीक है, जो हमें चाहिए होती है। और जब समर सीज़न होता है तो हमें ठंडक चाहिए होती है, तो वो हमें ठंडक भी देती हैं। और साथ ही साथ गर्मियों में बहुत गर्मी होती है जिससे कि हमें प्यास लगती है। तो जो ट्रीज़ हैं ना वो हम अपने जूसी फ्रूट्स के साथ हमारी प्यास भी बुझाती हैं। और साथ ही साथ ट्रीज़ की जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, उससे हम कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बेड यूज़ करते हैं, अपना बोट्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा होए। होए होए का मतलब क्या है कि जो हम खेतों में काम करते हैं उसमें जो औजार यूज़ होते हैं उनको होए कहते हैं। वुडन हैंडल, क्रेडल ऑफ बेबी क्या होता है, छोटे बच्चे के पालना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ यूज टू मेक कफन फॉर अ डेड पर्सन। जो भी इंसान की जब डेथ होती है, जब उसको कफन में डालते हैं, वो भी वुड से बना होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो वुड है ना वो इंसान की बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक मदद करता है। मतलब जब बेबी होता है तो उसको पालने की ज़रूरत पड़ती है और वो पालना भी लकड़ी का होता है। और जब इंसान की डेथ होती है, जब उसको हम कफन में डालते हैं, तब भी वो वुड का बना होता है। तो जो एक वुड है वो इंसान का साथ फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ तक देती है ना। तो इस पोएम में बेसिकली वुड्स क्या कहना चाह रही हैं, वुड्स की प्रेयर है, वुड्स की ये प्रार्थना है ह्यूमन बींग्स को कि वो उनका साथ जन्म से लेके मरण तक देती हैं, तो इसीलिए वो भी उन्हें हार्म ना करें। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको समझाऊंगी स्टैंजा वाइज पोएम। So let's start with the first stanza. I am the heat of your heart on the cold winter nights, the friendly shade screening you from the summer sun, and my fruits are refreshing draughts quenching your thirst as you journey on. तो इसमें मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ। तो पहला है हर्ट। हर्ट का मतलब क्या है, फायर प्लेस, जिसको हम पंजाबी में चूल्हा बोल देते हैं, जो कि गाँव में यूज़ होता है, इसके ऊपर खाना बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शेड। शेड का मतलब होता है छाँव। द एरिया दैट इज कूल एंड डार्क अंडर अ ट्री, वो एरिया ट्री के अंदर का जिसमें छाँव होती है। रिफ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, ताजगी। क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है, किसी की प्यास बुझाना। ठीक है, तो चलते हैं अब एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। तो इसमें जो ट्रीज़ हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो फायर प्लेसेस होती हैं घरों में, मीन्स कि जो घरों में चूल्हे होते हैं, जब हम उसमें फायर जलाते हैं, जब हम उसमें आग जलाते हैं, तो जो घर हैं वो गर्म हो जाते हैं। और जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें हमें गर्मी मिल जाती है। ठीक है, और जो ट्रीज़ हैं वो ये भी कहते हैं कि जब गर्मियाँ होती हैं तब वो ट्रीज़ जब छाँव देते हैं तब उससे हमें ठंडक मिल जाती है और हमारी गर्मी दूर हो जाती है। और जब भी जो ट्रैवलर्स हैं, जब भी वो जा रहे होते हैं, तब उनको प्यास लगती है
और वो बहुत थक जाते हैं। तो जो ट्रीज़ हैं उनके फ्रूट्स की हेल्प की वजह से, उन फ्रूट्स, वो जूसी फ्रूट्स की वजह से वो जूस पीते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं और एकदम फ्रेश हो जाते हैं और उनकी टायर्डनेस भाग जाती है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंजा पर। आई एम द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस, द बोर्ड ऑफ योर टेबल, द बेड ऑन विच यू लाई, एंड टिम्बर दैट बिल्ट योर बोट। तो अब सबसे पहले हम इसमें से कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। तो इसमें है बीम। बीम का मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग पीस ऑफ वर्ड विच होल्ड्स योर हाउस। एक लंबा लकड़ी का पीस होता है जो घर बनाने के लिए काम आता है, जिससे कि हमारा घर जो है वो प्रॉपरली बना रहता है। तो इस पैराग्राफ में जो ट्रीज़ है वो क्या कहना चाह रहे हैं? इस पैरे में जो ट्रीज़ हैं वो बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या कौन कौन सा बिल्डिंग मटेरियल घर बनाने के लिए यूज़ होता है जो कि वुड्स देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर वुड्स कह रहे हैं कि वो घर बनाने के लिए हमें बीम देते हैं। बीम जो होते हैं वो वुड से ही बने होते हैं। बीम जो होता है एक लंबा पीस होता है वुड का, जो कि हमारे घर को सपोर्ट देता है। नेक्स्ट थिंग क्या है? द बोर्ड ऑफ योर टेबल। जो टेबल बनता है उसका जो बोर्ड है वो भी हमारा लकड़ी का ही होता है। तो बेसिकली वो भी हमें ट्रीज से मिलता है। द बेड ऑन विच यू लाई, जिस पर रात को हम सोते हैं, वो बेड भी जो है वो वुड से ही बना होता है। एंड अ टिम्बर दैट बिल्ट यू बोट, और जो बोट है जिस पर हम सफ़र करते हैं वो भी हमारी वुड से ही बनी होती है। नाउ थर्ड स्टैंजा। आई एम द हैंडल ऑफ योर हुए, द डोर ऑफ योर होमस्टेड, द वुड ऑफ योर क्रीडल एंड द शेल ऑफ योर कॉफिन। अब इसमें हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। सबसे पहला है होए। होए क्या होता है? ये एक गार्डन टूल होता है जो कि हम लोगों की खेती बाड़ी में यूज़ होता है, जिसको हम कुदाली भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ होमस्टेड्स। होमस्टेड्स क्या होते हैं? ये एक फार्म हाउस होता है। नेक्स्ट होता है क्रेडल। क्रेडल का मतलब क्या है? क्रेडल होता है जिसमें हम छोटे बच्चे को डालकर उसे झूला झुलाते हैं, जिसे हम झूला बोल देते हैं, पालना बोल देते हैं। वो एक बेबी के लिए छोटा सा बेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉफिन। कॉफिन कॉफिन होता है ताबूत। जब इंसान की डेथ हो जाती है तब उसको उसमें डाला जाता है और उसको दफनाया जाता है। तो ऐसा बॉक्स जिसमें डेड बॉडी को डाला जाता है उसे हम कहते हैं कॉफिन। तो चलते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब यहाँ पर ट्रीज़ कह रहे हैं आई एम द हैंडल ऑफ योर हुए। जो हमारे पास कुदाली होती है, जो एक गार्डन टूल होता है, उसका हैंडल जो होता है वो भी वुड से बना होता है। द डोर ऑफ योर होमस्टेड, जो हमारे घरों के, हमारे हाउसेस के जो डोर्स होते हैं वो भी हमारे वुड से बने होते हैं। द वुड ऑफ योर क्रीडल। क्रीडल मतलब पालना, जिसमें हम बच्चे को डालते हैं, जिसे हम झूला भी बोल देते हैं, वो भी वुड का ही बना होता है। एंड द शेल ऑफ योर कॉफिन, और जब इंसान की डेथ हो जाती है, जब उसको ताबूत में डाला जाता है। कॉफिन क्या होता है? ताबूत। जो ताबूत होता है वो भी वुड से ही बना होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की ओर। आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी, ये हु पास बाय लिसन टू माई प्रेयर हार्म मी नॉट। इस स्टांजा में ट्रीज़ कह रहे हैं कि वो काइंड भी हैं और ब्यूटीफुल भी हैं। काइंड क्यों हैं? काइंड इसलिए हैं क्योंकि वो हमें फूड देते हैं जिससे हम सरवाइव कर पाते हैं। और ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि वो हमें अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देते हैं जिससे कि हम अपने घरों को सजा सकें। तो ट्रीज़ ह्यूमन बींग्स को कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना को सुनो और मुझे हार्म मत करो, मुझे काटो मत। तो यहाँ पर हमारी पोएम का एंड होता है। तो चलिए अब हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया करते हैं। द पोएम अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स इन ह्यूमंस लाइफ। द ट्रीज हेल्प मैन इन डिफरेंट वेज। द वर्ड्स गिव मैन हीट इन कोल्ड विंटर एंड शेड इन हॉट समर। अब इस पोएम में हमें क्या बताया गया है कि ह्यूमन लाइफ में वुड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ट्रीज़ जो हैं वो ह्यूमन की अलग अलग तरीक़ों से मदद करते हैं। जो वुड्स हैं वो हमें सर्दियों में हीट देते हैं, और जब गर्मी होती हैं तब वो हमें शेड देते हैं, छाँव देते हैं, जिससे कि हमें ठंडक मिलती है। दे गिव अस वैरायटी ऑफ जूसी फ्रूट्स टू रिफ्रेश अस। वो हमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स देते हैं, जूसी फ्रूट्स देते हैं, जिससे कि हमें ताजगी मिलती है। द वुड इज़ यूज्ड बाय मैन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जो लकड़ी का इस्तेमाल है वो इंसान अपने जन्म से लेके मरण तक करता है। द वुड इज़ यूज टू मेक आइटम्स लाइक बीम्स, द डोर्स, द टेबल्स, बेड्स, बोट्स, होइज एंड वुडन हैंडल, क्रेडल फॉर द बेबी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉफिन फॉर डेड पर्सन। जो वुड है वो
बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि बीम्स, डोर्स, टेबल्स, बेड, बोर्ड्स, हॉइस और वुडन हैंडल जो होता है, और क्रेडल, बेबी के लिए जो क्रेडल होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कफन जो कि डेड पर्सन के लिए होता है, जिसमें ताबूत जिसे हम बोलते हैं, उसमें इंसान को डालकर दफनाया जाता है। द वुड्स प्रोवाइड काइंड फीलिंग्स एंड लवलीनेस, एंड इन द एंड द ट्रीज रिक्वेस्ट द मैनकाइंड नॉट टू कट और हार्म देम। जो वुड है वो हमें काइंड फीलिंग्स देते हैं और लवलीनेस देते हैं, हमें बहुत सारा प्यार देते हैं। और इस पोएम के अंत में ट्रीज जो हैं वो इंसान को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें हार्म ना करें। अब देखते हैं कुछ कॉम्प्रीहेंशंस। पहला है, आई एम द हीट ऑफ योर हार्ट ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स, द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग you from the summer sun, and my fruits are refreshing draughts quenching your thirst as you journey on। तो अब इस कॉम्प्रहेंशंस में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हें देखते हैं। हाउ कैन द वुड्स गिव अस हीट एज वेल एज कोल्डनेस। जो वुड्स है वो हमें हीट भी और कोल्ड भी कैसे दे सकते हैं। द वुड्स गिव हीट व्हेन इट इज बर्न्ड इन द फायर प्लेस ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स। द लीफी ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज गिव शेड स्कॉचिंग हीट। कहते हैं जो वुड्स हैं वो अब हमें हीट कब देते हैं, जब हम उनको जलाते हैं फायर प्लेस में, तो वो हमें कोल्ड विंटर नाइट्स में हीट दे देते हैं। और जो लीफी ब्रांचेस होती हैं, मतलब जो लीव्स होती हैं ट्रीज़ की, वो हमें छाँव देते हैं, और जिससे कि हमें ठंडक मिलती है और हीट नहीं मिलती है। स्कॉचिंग हीट का मतलब है हीट नहीं मिलती है। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। इसमें कहते हैं कौन सी स्पीच यूज़ हुई है। इसमें फिगर ऑफ द स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन एंड मे बी एलिट्रेशन। लिस्ट द थिंग्स द वुड्स गिव अस। अब वो चीज़ें बताओ कि जो वुड्स हमें देती हैं। वुड्स हमें क्या क्या देती हैं। दे गिव अस हीट इन विंटर, वो हमें सर्दियों में गर्माहट देती हैं। शेड इन समर, ठंडक देती हैं, छाँव देती हैं समर में। एंड जूसी फ्रूट्स इन ऑल द सीजन्स। जूसी फ्रूट्स हमें वो सारे सीजन्स में देती हैं। व्हाट डज द लाइन रिफ्रेशिंग ड्रॉट रेफर्स टू। जो लाइन में हमें बोला गया है रिफ्रेशिंग ड्रॉट्स रेफर, ये किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है। इसका मतलब है जूसी बाइट्स ऑफ द फ्रूट्स। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट आंसर पर। I am the handle of your hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle, and the shell of your coffin. I am the bread of kindness and the flower of beauty. Ye who pass by, listen to my prayer, harm me not। अब क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं इसमें। राइट डाउन द लाइन इन द पोएम दैट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट द वुड अकम्पनीज दिस मैन फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। अब वो बोल रहे हैं उस लाइन को लिखो जो कि पोएम में दी गई है, कि जिसका मतलब है कि जो वुड्स हैं वो हमारा साथ हमारे जन्म से लेकर मरण तक देते हैं। तो वो लाइन कौन सी है। द लाइन इज द वुड ऑफ योर क्रेडल एंड द शेल ऑफ योर कफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी। द मीन्स वुड गिव्स अस। अब वो बोल रहे हैं आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी। इसका मतलब है कि वुड हमें क्या क्या देते हैं। वो हमें देते हैं काइंड फीलिंग्स एंड लवलीनेस। थर्ड क्वेश्चन इज हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम में स्पीकर कौन है। वुड्स इज द स्पीकर इन द पोएम। व्हाट इज द प्रेयर ऑफ द वुड्स टू द ह्यूमन बींग्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वुड्स की क्या प्रार्थना है ह्यूमन बींग्स को। उनकी ये प्रार्थना है, द प्रेयर ऑफ द वुड्स टू द ह्यूमन बींग्स दैट दे शुड नॉट हार्म देम। उनकी ये प्रार्थना है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग है, वो उसको ना हार्म पहुंचाए, वो उसको कट ना करे। तो यहाँ पर हमारी पोएम जो है वो ख़त्म होती है। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।